बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके अपना पेट भरते थे। एक दिन ब्राह्मण को जंगल में एक खूबसूरत सा बैंगन का पौधा मिला। वो खुशी खुशी उसे घर ले आया और अपनी बीवी से कहा, हम इसे अपने बाग में लगाते हैं, शायद ये बड़ा हो जाए और हमारे खाने के लिए काफ़ी हो जाए। उन्होंने बैंगन के पौधे का बहुत ख्याल रखा, रोज पानी देते और देखभाल करते। कुछ दिनों बाद उस पर एक बहुत बड़ा गोल और जामुनी रंग का बैंगन लग गया। ब्राह्मण और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण की बीवी ने कहा, आज मैं इसे पकाऊंगी और मज़े से खाएंगे। जैसे ही ब्राह्मण की बीवी ने छुरी उठाई और बैंगन को काटने की कोशिश की, अचानक एक नन्ही सी आवाज़ आई, बिराए करम, मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। ये सुनकर ब्राह्मण की बीवी हैरान रह गई। उसने बैंगन को आराम से खोला तो अंदर एक नन्ही सी लड़की निकली जो जामुनी और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी। लड़की ने मुस्कुरा के कहा, मैं प्रिंसेस बैंगन हूँ। ब्राह्मण और उसकी बीवी की अपनी कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी इसे अपनी बेटी बना लिया। प्रिंसेस बैंगन जल्द ही गांव भर में अपनी खूबसूरती और नरमी की वजह से मशहूर हो गई। ब्राह्मण के घर के करीब एक अजीमुल शान महल था, जहाँ एक बादशाह अपनी मलका और 7 बेटों के साथ रहता था। एक दिन महल के एक नौकर ने प्रिंसेस बैंगन को देखा और फौरन मलका को जाकर बताया कि ब्राह्मण की बेटी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। मलका, जो खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी, फौरन हसद का शिकार हो गई। उसे डर था कि अगर बादशाह प्रिंसेस बैंगन को देखेगा तो उस पर दिल हार बैठेगा। उसने प्रिंसेस बैंगन को महल में रहने की दावत दी और कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन बना के रखूंगी। लेकिन दिल में मलका ने कुछ और ही सोच रखा था। मलका को जल्द ही पता चल गया कि प्रिंसेस बैंगन कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक जादुई परी है। मलका ने अपनी जादुई ताकतों को इस्तेमाल करके प्रिंसेस बैंगन का राज मालूम करने की कोशिश की। एक रात जब प्रिंसेस बैंगन सो रही थी, मलका ने जादुई मंत्र पढ़ा और पूछा, तुम्हारी जिंदगी की ताकत कहाँ छुपी हुई है? प्रिंसेस बैंगन ने नींद में बोला, मेरी जिंदगी की ताकत तुम्हारे पहले बेटे में छुपी हुई है। मलका ने हसद और नफरत में अपने पहले बेटे को कत्ल कर दिया, ये सोचकर कि इससे प्रिंसेस बैंगन मर जाएगी। लेकिन अगले दिन जब उसने प्रिंसेस बैंगन को जिंदा और खुश देखा तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने एक एक करके अपने तमाम बेटों को मार दिया, लेकिन प्रिंसेस बैंगन पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार मलका ने एक और जादू किया और इस बार प्रिंसेस बैंगन ने कहा, मेरी जिंदगी की ताकत एक जादुई हार में है जो एक मक्खी के अंदर छुपा हुआ है, और वो मक्खी एक मछली के पेट में है जो दूर दरिया में रहती है। मलका ने बादशाह से कहा कि वो मछली को पकड़ कर ले आए। बादशाह, जो पहले ही बच्चों के गम से चूर था, उसने सोचा कि शायद इससे मलका का गम गलत होता हो। बादशाह ने उसे मछली ला दी। मलका ने वो हार मछली के अंदर से निकाल लिया और सोचा कि अब प्रिंसेस बैंगन का खात्मा हो जाएगा। प्रिंसेस बैंगन ने खतरा महसूस किया और अपने गोद लिए माँ बाप से कहा, मेरे लिए जंगल में एक फूलों का बिस्तर बनवाएं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे दफनाने की बजाय वहाँ आराम करने दें। माँ बाप परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने वैसे ही किया जैसे प्रिंसेस बैंगन ने उन्हें करने के लिए कहा था। मलका को इस सारे किस्से की खबर हो गई और वो मुतमिन हो गई। कुछ अरसा गुजर गया। कुछ अरसे बाद बादशाह ने शिकार का प्लान बनाया। बादशाह ने मलका से कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। मलका ने बादशाह को मना किया कि नॉर्थ एरिया की तरफ मत जाना, क्योंकि नॉर्थ एरिया में प्रिंसेस बैंगन अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसे डर था कि कहीं बादशाह उसे देख न ले। नॉर्थ में शिकार करते करते बादशाह ने प्रिंसेस बैंगन को फूलों के बिस्तर पर आराम करते हुए पाया। उसकी खूबसूरती देखकर बादशाह हैरान रह गया और वहीं रुक गया। वो उसकी निगरानी करने लगा। 1 साल बाद वहाँ एक छोटा लड़का नमूदार हुआ और उसने बादशाह से कहा, ये मेरी माँ है और इसे बचाया जा सकता है अगर आप उसका जादुई हार वापस लाएं। बादशाह लड़के को महल ले गया। लड़के ने अपनी चालाकी से मलका को धोखा दिया और हार लेकर भाग गया। उसने वो हार
प्रिंसेस बैंगन के गले में ला डाला और वो फौरन जिंदा हो गई। प्रिंसेस बैंगन के होश में आते ही बादशाह ने उसे शादी की पेशकश की, लेकिन प्रिंसेस ने कहा, बादशाह सलामत, आप पहले मेरी दरख्वास्त सुनिए। प्रिंसेस ने कहा, जब तक कि जालिम मलका उस महल में है मैं कभी भी उस महल में नहीं जाऊंगी। उस औरत ने अपने 7 बेटों को सिर्फ मेरे हसद में कत्ल कर दिया। आप उसे एक गड्ढा खुदवाएं जो सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ हो और उसमें डाल दें, तब मैं महल में आऊंगी। बादशाह अपने बेटों के कत्ल के बारे में सुन के गुस्से से पागल हो गया और उसने वही कुछ किया जैसा कि प्रिंसेस बैंगन ने उससे करने के लिए कहा। अब प्रिंसेस बैंगन और उसका बेटा महल में बादशाह के साथ रहने लगे। वो मोहब्बत और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगे। गांव और महल खुशहाल हो गए और प्रिंसेस बैंगन की कहानी हर जगह फैल गई।